मेक ए वाइडर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एक व्यापक धर्मार्थ योगदान दो। हेलो, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का हर एक महान लीडर और एक महान योगदान करने वाला व्यक्ति जीवन में दान जरूर करता है। कर्ण ने जैसे ही अंगराज्य का मालिक होना स्वीकार किया, उसके माँ बाप पीछे हट गए। बेटा, अब तू वो कर्ण नहीं रहा, तू पाप में भागीदार हो गया, तुझे गुनाहगार लोगों ने खरीद लिया। अब हम तेरे महलों में नहीं रहेंगे, हम इसी घर में रहेंगे। और इस घर में क्यों रहेंगे? ताकि एक दिन तुझे जब यह एहसास होगा कि तूने ये निर्णय गलत लिया है, उस दिन तू एक जगह ढूंढेगा जहां धर्म हो। ये घर हम उस दिन के लिए तेरे लिए तैयार रखेंगे बेटा, जिस दिन तू वापस लौट कर आएगा। अब कर्ण ने जो पूछा और जो पिता ने आंसर दिया वो सुनो भाई। उसने पूछा, पिताजी, समय परिस्थितियों ने जो मुझसे करा दिया वो तो करा दिया, अब आप सिर्फ मुझे ये बताओ, मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूं जिससे मैं इस पाप को डाइल्यूट कर सकूं? कुछ तो प्रकृति में रास्ता होगा। तब उसके पिता ने बोला, अधिरथ ने बोला, बेटा, इस पूरे विश्व में कोई भी इंसान अपने जीवन में ये प्रायश्चित के रूप में करे, चाहे भावना के रूप में करे, तो ये सर्वोत्तम है। तुझे दान करना होगा। तू बेटा दान शुरू कर, तू बेटा दान शुरू कर। जो अंगराज कर्ण पूरे विश्व में अपने सामर्थ्य की वजह से पहचान में आया, उससे ज्यादा वो पहचान में आया अपने दान की वजह से। और माँ कसम, इससे बड़ा दान नहीं हो सकता कि कोई आके उसके जीवन की मृत्यु इससे मांग रहा हो। खुद साक्षात इंद्र आके कवच और कुंडल लेके गया, तब भी लहूलुहान होकर दे दिए। तीनों लोकों में दान की महिमा होती है। व्यापार करो, कुछ भी करो अपने जीवन में, अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा जितना आपसे वश में हो, दान जरूर करो भाई। एक रियल लीडर दान जरूर करता है। इससे क्या होता है, कोई बताएगा? दान से क्या होता है? बोलिए। देने की भावना पैदा होती है। ऑल राइट, बहुत अच्छा। और बताइए, बोलिए सर। आहा, क्योंकि प्रकृति में जो मिला है वो भी तो आपको कहीं से मिला है। तो एक सिद्धांत फॉलो होता है, तेरा तुझको अर्पण रे। वेरी गुड, बोलिए। वाह, क्या जबरदस्त साइंटिफिक बोला है। जहां तक वो चीज पहुंची है, उसका जितना लेवरेज होगा आपके अकाउंट से स्वैपिंग हो जाएगा। अहंकार गलता है, लेकिन कुछ लोगों को अहंकार पलता। मैंने दिया है, नाम बड़ा लिखवाना, मेन चौराहे पे नाम आना चाहिए। उल्टा रिएक्शन होता है। और कई लोगों को दान से सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बोलो भाई। हाँ, उसका भाग्य भी उसके साथ जुड़ जाता है। बहुत अच्छा बोला सबने। आपको पता है सर्वोत्तम दान कौन कौन से होते हैं? हाँ, गोदान, क्षमादान, कन्यादान, गुप्त दान। ये सारे दान विश्व में अच्छे हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस बनाओगे तो विश्व में 4 दान ही सर्वोत्तम है। 4 प्रकार के दान ही सर्वोत्तम है। पहला दान ज्ञान दान। इस पृथ्वी पे इससे बड़ा दान नहीं है, क्योंकि एक मानव को ये ज्ञान हो जाता है कि वो इस धरती पे आया क्यों है और कंट्रीब्यूट क्यों करेगा। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ज्ञान? आपसे जो बन सके, किसी स्कूल में, किसी गुरुकुल में, किसी संस्था में, किसी ट्रस्ट में, जहां भी जीवन में ज्ञान के दान में सा बनोगे तो आपके जीवन का क्षेपशम निखरेगा। ज्ञान दान सर्वोत्तम। सेकंड नंबर पे आहार दान। आहार दान मतलब किसी को भोजन कराना। मात्रा आप अपने हिसाब से देख लो। ज्ञान दान, आहार दान, क्योंकि विश्व के हर जीव को भूख लगती है भाई। इसकी वजह से बहुत काम होते हैं।
ये पापी पेट ही सब करवाता है, आहार दान। तीसरा है औषधि दान। औषधि दान समझ में आया? किसी की दवा करवाना, दवा दारू नहीं, दवा करवाना, किसी की सेवा दवा के रूप में करवाना। ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान। ये नहीं समझे होंगे। कोई व्यक्ति, कोई जीव जो भय से कांप रहा है, उसे अभय करना, उसे निर्भय करना। जिस रूप में आप कर सको उसकी मदद, उसे भय से मुक्त करने में मदद करना। ये 4 प्रकार के दान विश्व में सर्वोत्तम हैं और फिर नीचे है, ये सर्वोत्तम है। अब इनमें दान करते टाइम केवल द्रव्य दे के मत आ जाना, लो पैसा ये कर लो। अगर वो दारू में गया तो आपके हिस्से में वो लिख दिया गया है। अगर वो जुए में गया, भ्रष्टाचार में गया, आपके हिस्से में उतना पाप आना ही आना है। तो क्या करें? कोशिश करो उसे अंतिम रूप में दे सको। जैसे मैं पेमेंट भी दे सकता था, कैमरे लगवा लेना, नहीं, मेरा आदमी जाएगा, कैमरा लगाएगा, टीवी लगाएगा, रिमोट लगाएगा, सिम लगाएगा, सारे काम करके मोबाइल पे देगा। कुछ समझे? आपको दान करना चाहिए और वो दान सर्वोत्तम 4 हैं। इन 4 का मौका नहीं मिले तो फिर आप जो दान बोले वो रूटीन में है। रूटीन में है गौ की सेवा, रूटीन में है किसी कन्या के यहाँ विवाह में जा रहे हैं, रूटीन में। लेकिन ये तो जानबूझ के करने होंगे कंट्रीब्यूशन। तो भाई 3 चीज़ों से मिलके कंट्रीब्यूशन बन रहा है। आपके जीवन में जो संगठन है, जो रोजी रोटी दे रहा है, जो निर्माण कर रहा है, जो मुझे सम्मान से जीने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है, पहला जीवन, पहली चीज उसके लिए। दूसरा अपनी कम्युनिटी के लिए, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरे लोग हैं। और तीसरा ज्ञान, आहार, औषधि, अभय। भाई समझ में आया? इससे प्लॉट कैसे बिकेगा सर? इससे तू चांद पे भी प्लॉट बेच देगा, क्योंकि ये खटका है, ये स्विच है, ये लाइट है। तो स्विच वहीं होगा क्या? लाइट कहीं और, स्विच कहीं और। ये स्विच है, ये स्विच है। आज के बाद कंट्रीब्यूशन करोगे भाई? कंट्रीब्यूट करोगे? बहुत शानदार, जबरदस्त।